नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आइए चलते हैं किष्किंधा पर्वत की ओर, जहाँ श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। देखिए वहाँ का मौसम क्या बोल रहा है। वर्षा खत्म होने वाली है, तो भगवान राम श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? आरे की बरसा बिगद शरद ऋतु आई, और लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। कि फूले कांस सकल मही छाई, अजनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। ऐ लक्ष्मण, वर्षा खत्म हो गई है और बीत गई परम सुंदर शरद ऋतु आ गई, और देखिए कांस भी फूल आई है। ऐसा लगता है कि बुढ़ाई आ गई है। कि उदित अगस्ति पंथ जल सोसा, और जिमि लोभहि सोखहि संतोषा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मंद और मोह से रहित संतों का हृदय होता है। कि रस रस सुख सरित रस पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। तो जानी शरद ऋतु खंजन आए, और पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी तालाब जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। आर की एक नरेनु सोहयस धरनी, और नीति निपुण नृप कई जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अयबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है कि जैसे नीति निपुण राजा को करनी जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, ऐसे जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल हो जाता है, ऐसी इस समय जंगल की दशा चल रही है। कि बिनु घन निरमल सोहय कासा, हरिजन इव परिहरि सब आसा। त कहू अरे कहू वृष्टि सारदी थोरी, अको एक पाव भगत जिमि मोरी। कहीं कहीं पर हल्की हल्की वर्षा हो जाती है। बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भागवत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कि चले हरसि तजि नगर नृप, तापस बनि भिखारी, और जिमि हरि भगत पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी विजय तब व्यापार सब भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले जाते हैं, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। तो सुखी मीन जे नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण नये कऊ व्याधा। त फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं,
वे सुखी हैं जैसे श्री हरि के चरणों में जल चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलों से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। कि गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, असुंदर खग रवना नारूपा, चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, अजिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। दोस्तों, भंवरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो गए हैं, और रात्रि देखकर चकवे मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्टों को दुख होता है। कि चातक रटत त्रिसायती ओही, और जिमि सुख लहइन शंकर द्रोही, तसरदा तपनिसी शशि अपहरई, और संत दरस जिमि पातक टरई। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कि पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता और खींचता रहता है ऋतु के ताप को, रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। तो देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरिजन हरि पाई, कि मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। कि भूमि जीव संकुल रहे, अर गए शरद ऋतु पाई, और सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे की कहानी हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए समस्त फेसबुक फैमिली को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।